नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इरफान और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। और ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत फेमस है। मेरी मुराद राकापोशी से है जो इस वक्त मेरे पीछे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ी सी फॉग आ चुकी है। लेकिन हमारे कैमरामैन ने यहाँ पहुँचते साथ ही कुछ शॉट्स ले लिए थे। होपफुली स्क्रीन पे आपको अब वो खूबसूरत इसकी फुटेज अब वो नज़र आ रही होगी। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद राकापोशी दुनिया का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, लोकल यहाँ आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। और सबसे जो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से बेहतरीन रोड बनी हुई है। आप 1 घंटे की ड्राइव पे यहाँ राकापोशी व्यू पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। ऊपर जो वो जिप लाइन है और इसी तरह से यहाँ बड़ी टूरिस्ट के लिए बहुत सारी अट्रैक्टिव यहाँ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ गिरदोनवा में जो टूरिस्ट मौजूद है उनकी तरफ जाऊँगा और उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा। और यहाँ चंद लोकल लोग भी हैं, उनसे भी इस राकापोशी की तारीख के बारे में भी पूछेंगे और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट के लिए, उनसे भी पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें यहाँ एक मकामी मिले हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। इनसे राकापोशी के हवाले से मज़ीद मालूमात लेंगे। सर, ये राकापोशी आप कब से देख रहे हैं कि यहाँ माउंटेन क्लिम्बर्स आते हैं और इसको सर करने की कोशिश करते हैं, और क्या कोई तारीख में ऐसा आपके इल्म में बंदा है जिसने इस चोटी को सर किया और इसके टॉप तक पहुँचा हो? सर, ये जो हमारी पैदाइश से पहले की बात है। 79 में जापानीज ने इसको पहली दफ़ा यहाँ से सर किया था। इसकी जो असल में जो बिल्कुल ये स्टीप है। आप हुंजा भी जाए, जहाँ भी जाए, आपको ये इसका जो टॉप है यहीं से नज़र आएगा। आप जहाँ पे बैठे, ये मेन बेस है राकापोशी का जो मेन व्यू है। तो इसका ये है कि सर इसका क्लाइंबर आते रहते हैं लेकिन वो इसको सर नहीं कर सकते यहीं से। इसका दो साइड है, एक जिगलोट गांव और ये मिनापिन वैली से, वहाँ से करते हैं। लेकिन यहाँ से सबमिट करना ज़रा मुश्किल है। जो जापानीज ने किया था उसके अलावा मुश्किल लग रहा है सर अभी तक। लेकिन अन्य जो वैसे जो माउंटेन पे चढ़ने के जो शौकीन हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो करते हैं यहाँ तक, बेस कैंप तक जाते हैं। जो आप कभी कोई ऐसा हुआ जैसे कि हम सुनते हैं कि कोई कोपेमा पहाड़ी सर करते हुए जान की बाजी हार गया, राकापोशी पे कोई इस तरह का है रिकॉर्ड? नहीं, राकापोशी में आज तक कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी का डेथ हुआ। सर, इसकी बुलंदी क्या है ये हमारे देखने वालों को भी बताएं, और अगर किसी को हमारे इस प्रोग्राम के जरिए इस पहाड़ी को सर करने का भूत सर पे चढ़ जाए तो उसको पहले पता हो कि ये कितना है, उसको ऊपर जाना होगा। सर, इसकी जो है 7,788 मीटर इसकी हाइट है और 25,550 इसकी फीट बनती है। तो यहाँ से सर करने के लिए जो इसके 7 कैंप है, बेसिकली 7 कैंप है। आप बेस कैंप वहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ से ऊपर तक आपको कैंप 1 कैंप 2 जाके 7वें कैंप तक। जब आप 7वां कैंप क्रॉस करेंगे तो तब वो कह सकेगा कि मैंने इसे सर किया। 7वें कैंप लास्ट कैंप है सर। 7वें कैंप के बाद फिर ये कैंप 1 से स्टार्ट होता है, ये 7वें कैंप तक जाता है। तो ये थोड़ा सा बेस कैंप से ऊपर लोकल के लिए मुश्किल है। लोकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस कैंप वो हाई पोर्टर होते हैं, वो फिर थोड़ा लोकल्स भी अटेम्प्ट करते हैं इसको सर करने की। कोई ऐसा नौजवान, कोई नाम? ये वाजिद अली नगरी जो है, पिछले साल इसने कोशिश की थी, थोड़ा सा रह गया था, लेकिन बीच में मौसम खराब होने की वजह से फंस गया था। वो तीसरे चौथे बेस कैंप तक पहुंचा, कैंप तक चौथे 5वें तक पहुंचा था, तो मौसम खराब होने की वजह से वो फिर दोबारा नहीं कर सका। फिर वो हेली पे उसको रेस्क्यू किया गया सर। मौसम का थोड़ा बताएं कि यहाँ के लिए कौन सा आइडियल मौसम है जब आना चाहिए किसी माउंटेन क्लिम्बर को? इसके लिए सर ये यहाँ से जो है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने फिजिबल होता है। और इसको सर करने के लिए भी 2 से 2.5 महीने लगते हैं। ये देखने में करीब। आपके साथ नौजवान खड़े हैं, जिप लाइन का इनके पास सामान है, इसकी थोड़ी बताइएगा कि ये जिप लाइन कितनी बड़ी है और चोटी, ये चोटी गिलगित बल्तिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है या ये भी थोड़ा सा बताइएगा। ये जो चोटी है, नहीं सर, ये 7वें नंबर पे आती है, क्योंकि पहले 3रे नंबर पे थी केटू के बाद केटू और नंगा पर्वत, उसके बाद ये आती थी। लेकिन बीच में दोबारा सर्च किया तो दुनिया की 7वीं या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की 7वीं? पाकिस्तान के 7वें नंबर पे सर। और रही बात जिप लाइन जी, जो जिप लाइन है ये इंटरनेशनल लेवल की सामान है। अब ये देखिए, ये जो पुली है, ये हेड रश वगैरह की पुलियाँ ये बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जान की हिफाजत चाहिए।
ये जो जिप लाइन है पाकिस्तान की दूसरी सेकंड लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। कितने किलोमीटर है? ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनती है सर। ओके। इस पे मतलब हर वेट का बंदा इजीली आ जाता है या उस पे कोई लिमिटेशन है कि ज्यादा हैवी वेट बंदों के लिए, या हर एक आ सकता है? सर ये इसकी जो वेट है 3000 केजी तक ये वेट उठाती है, लेकिन सिर्फ हम इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो ज़रा मैनुअल है, तो उसको हम 130 केजी से ऊपर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है मैनुअल सिस्टम की वजह से ब्रेक हाथ में नहीं होता, वहाँ जो बंदे को पकड़ना होता उसमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है, इसलिए हम 130 से ऊपर नहीं भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ चंद और लोकल लोग हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि क्या इस हवाले से आप खुद कहाँ से हैं? मैं द्यामर से ताल्लुक रखता हूँ। कैसा लगा आपको रकापोशी के पहाड़ों पे आके? रकापोशी के पहाड़े तो अल्लाह ताला ने खुद गिलगित बल्तिस्तान को यही खूबसूरती दी है। खासकर गिलगित बल्तिस्तान देखें तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। द्यामर देखें, वहाँ पे नंगा पर्वत है, केटू सकरदू में है, फिर रकापोशी जो है वो यहाँ हमजा में पाए। रकापोशी का नाज़रीन आपको बताऊं कि अभी देखें थोड़ी थोड़ी धुंध कम हो रही है, तो आपको किसका व्यू ज़रा पूरा तो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा एक दिलकश सा पहाड़ी सिलसिला पूरा। तो सर क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोगों को जो गिलगित बल्तिस्तान आते हैं और जो रकापोशी जिन्होंने नाम सुना है और पसंद करते हैं, इस हवाले से क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती जो है अल्लाह ताला ने वो इन पहाड़ियों में रखी है। वो कहते हैं ना, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। तो आपने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान की यही खूबसूरती, इन मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। कमाल हो गया। हम यहाँ पे इस पत्थरों के बीच में रहते हैं और बीच में आपको सब्ज बागात, गिलगित बल्तिस्तान की यही भी खूबसूरती, यहाँ फल पौधे वगैरह भी आपको हम मिलेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चलूँगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेहमान नवाज बहुत हैं, और ख़ासकर मैं आपकी तवज्जो से जीबी पुलिस को भी ये क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वो अपनी मेहमानों की कदर यहाँ पे बहुत करती है। तो पाकिस्तान के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, उनको से गुजारिश है कि आए गिलगित बल्तिस्तान में, इन पहाड़ों में घूमें। इसमें कोई शक नहीं है कि मेहमान नवाज लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और यहाँ अमन है जो सबसे मिसाली है, और यहाँ आने में आपको कोई परेशानी या दुश्वारी या किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब मैं एक और मकामी यहाँ के नौजवान हैं, इनसे पूछूंगा, सर आप क्या बताएंगे पाकिस्तान से देखने वाले लोगों को? बस मैं पाकिस्तान को देखने वाले लोगों को ये बताना चाहूँगा, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के ऊपर मेरे ख्याल में वाहिद खित्ता है जिसे अल्लाह ताला ने इस खूबसूरती के साथ पैदा किया है। यहाँ पे आपको देखने को ग्लेशियर्स मिलेंगे, पहाड़ ऊंचे, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ यहाँ पे हैं वो मिलेंगे, दरिया आपको यहाँ पे मिलेंगे, ग्रीनरी आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये एक ऐसा खित्ता है यहाँ पे आपको बैक वक्त दुनिया भर के जितने भी एडवेंचर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो मैं कहूँगा कि आएँ आप गिलगित बल्तिस्तान को देखें। यहाँ दुनिया के बाहर के टूरिस्ट आते हैं, तो जो पाकिस्तान के मुकामी लोग हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान देखना लाजमी है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आज रकापोशी से आपको ये मनाजिर भी दिखाए, लोगों से भी मिलवाया। रकापोशी जहाँ एक बड़ी चोटी है जिसको माउंटेन क्लाइंबर्स यहाँ आते हैं, इसको सर करने की कोशिश करते हैं, और तारीख में हमें बताया गया कि एक ही कोपेमा था जिसने इसे सर किया है, लेकिन उसके अलावा अटेम्प्ट्स बहुत हुई हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, यहाँ के लोगों की जो एक वेलकमिंग एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से शायद यहाँ जो टूरिस्ट है वो बड़ा कंफर्टेबल भी फील करता है। तो मैं समझता हूँ दुनिया के लोगों को यहाँ आना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं दूसरे सूबों के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से मारा माल है। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ टूरिज्म का हब है, दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेशनल जो हमारा ग्रिड है उसमें हाइड्रो पावर का पोटेंशियल में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और इसी तरह फ्यूचर में जब सीपैक ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों के दरवाजे पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है जो इस खित्ते को मजीद अपलिफ्ट करेगी। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा जो लोकल जो टूरिस्ट है, पाकिस्तान का टूरिस्ट है, वो भी इस तरफ आए। बाहर दुनिया में हम जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ का टूरिज्म उसके मुकाबले में सस्ता भी है और उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा दिलकश भी है, और ये हमारे मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। और आखिर में मैं यहाँ के लोकल लोगों की मेहमान नवाजी को ज़रूर एक्नॉलेज करते हुए पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहूँगा कि रकापोशी ज़रूर आएँ, जीबी ज़रूर आएँ,
और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसे एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को आज राका पोशी से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नई जगह से नए मेहमानों के साथ और नए जो टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।